नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द कश्यप स्टॉक पर। मित्रों, आज जो कहानी मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ, ये कहानी एक वीरांगना रानी दुर्गावती की है। रानी दुर्गावती का नाम भारत के इतिहास में प्रसिद्ध नाम है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। रानी दुर्गावती न केवल एक वीरांगना थी, बल्कि एक कुशल प्रशासिका और जन कल्याण के प्रति समर्पित शासिका भी थी। तो चलिए मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, भारत की महान वीरांगना रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 में हुआ था। उन्होंने अपनी मातृभूमि और अपने आत्मसम्मान की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान दिया। रानी दुर्गावती एक साहसी महिला थी। वे दिखने में बहुत सुंदर, स्वभाव से सुशील एवं विनम्र थी। बांदा जिले के कालिंजर किले में 1524 ईस्वी में दुर्गा अष्टमी पर जन्म के कारण ही उनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही वह तेज, साहस, शौर्य, योग्यता और सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि सब ओर फैल गई। महारानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की इकलौती संतान थी और उनका विवाह गोंडवाना राज्य के राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह के साथ हुआ था। मित्रों, दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय दुर्गावती का पुत्र नारायण 3 वर्ष का ही था, अतः रानी ने स्वयं ही गढ़मंडला का शासन संभाल लिया। वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था। सूबेदार बाज बहादुर ने भी रानी दुर्गावती पर बुरी नज़र डाली थी और 2 बार उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। दूसरी बार के युद्ध में दुर्गावती ने उसकी पूरी सेना का सफाया कर दिया और फिर वह कभी पलटकर नहीं आया। मित्रों, दुर्गावती ने तीनों मुस्लिम राज्यों अहमदनगर सल्तनत, बीजापुर सल्तनत और विजयनगर सल्तनत को बार बार युद्ध में परास्त किया। पराजित मुस्लिम राज्य इतने भयभीत हुए कि उन्होंने गोंडवाने की ओर झांकना भी बंद कर दिया। इन तीनों राज्यों की विजय में दुर्गावती को अपार संपत्ति हाथ लगी। मित्रों, दुर्गावती एक बड़ी वीर महिला थी। उसे जब कभी भी पता चल जाता था कि किसी स्थान पर शेर दिखाई दिया है, तो वह शस्त्र उठा तुरंत शेर के शिकार के लिए निकल देती और जब तक उसे मार नहीं लेती पानी भी नहीं पीती थी। महारानी ने 16 वर्ष तक राज संभाला। अपने शासनकाल के दौरान रानी ने कई मंदिर, मठ, कुएं, बावड़ियां और धर्मशालाएं बनवाई। जल संरक्षण और जन कल्याण के लिए उन्होंने विशेष प्रयास किए। उनकी शासन शैली न्यायप्रिय और जनहितकारी थी। मित्रों, वीरांगना महारानी दुर्गावती साक्षात दुर्गा थी। इस वीरतापूर्ण चरित्र वाली रानी ने अंत समय निकट जानकर अपनी कटार स्वयं ही अपने सीने में मारकर आत्म बलिदान के पथ पर अग्रसर हो गई थी। रानी दुर्गावती का पराक्रम कि उसने अकबर के जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए युद्ध भूमि को चुना। रानी दुर्गावती का शौर्य भी असाधारण था। उन्होंने कई शक्तिशाली शत्रुओं को परास्त किया और गोंडवाना साम्राज्य को मजबूती से संभाले रखा। मुगलों ने कई बार उनके राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन उन्होंने हर बार वीरता से मुकाबला किया। इतिहास में दर्ज है कि उन्होंने 3 बार मुगल सेनाओं को पराजित किया। 1564 में मुगल सेनापति आसफ खान ने भारी तोपों और छल के सहारे हमला किया, जिसमें रानी की सेना को भारी क्षति हुई। गले और आंख में तीर लगने के बाद भी रानी ने युद्ध भूमि नहीं छोड़ी। अंततः उन्होंने 24 जून 1564 को आत्म बलिदान कर वीर गति प्राप्त की, लेकिन अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता को कभी पराजित नहीं होने दिया। मित्रों, वर्तमान में जबलपुर जिले में जबलपुर मंडला रोड पर स्थित बड़ेला के पास वह स्थान जहां रानी दुर्गावती वीर गति को प्राप्त हुई थी, उसी स्थान पर नाड़िया नाला के पास रानी दुर्गावती का समाधि स्थल है। रानी दुर्गावती के इस वीरतापूर्ण चरित्र के लिए इतिहास उन्हें हमेशा याद रखेगा।
महारानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर भारत शासन द्वारा 24 जून 1988 को उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया था। मित्रों, तो ये थी कहानी उस वीर हिंदू वीरांगना रानी दुर्गावती की, जिन्होंने अपने साम्राज्य की स्वतंत्रता के लिए कभी अकबर के आगे घुटने नहीं टेके। मित्रों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आपका कोई सुझाव हो या आप किसी व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दें। और मित्रों, ऐसे ही रोमांचक और रहस्यमयी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोले शंकर।